बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुझसे सवाल पूछा गया कि यूथ क्लब वालों को सुनना कैसा है। तो इस हवाले से पहले तो मेरे इल्म में नहीं था कि यूथ क्लब वालों का मनहज क्या है। तो इस हवाले से मैंने तहकीक की, और जब मैंने तहकीक की तो मुझे मेरे सामने कुछ बातें जो मुझे समझ आईं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके बयानात सुने, तो उनमें एक वीडियो जिसमें यूथ क्लब वालों का एक रुकन है मोहम्मद अली, उसने अपने एक इर्द गिर्द कोई 5-7 बच्चे बिठाए हुए हैं और उनके साथ बात कर रहा है। और बच्चे जो हैं वो उलमाए कराम के हवाले से कुछ बातें कर रहे हैं कि ये जो मौलवी लोग होते हैं ये हमेशा एक तरह की बातें करते रहते हैं, कभी नमाज के बारे में, कभी रोज़े के बारे में, कभी हज और ज़कात के बारे में। यानी कि वो कहते हैं 360 दिन इनकी यही बातें चलती रहती हैं, इसके अलावा की ये बातें नहीं करते। और जब भी कोई चीज़ देखो तो ये कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ भी हराम है, फ़लाँ चीज़ भी हराम है, फ़लाँ चीज़ भी हराम है। मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि फ्राइडे के खुतबात जो होते हैं उर्दू में, दे आर ऑल वेरी मोनोटोनस। सर एक ही चीज़ के ऊपर बात हो रही होती है, एक ही चीज़ के ऊपर बात हो रही होती है, एक ही चीज़ के ऊपर बात हो रही होती है। नमाज चलें फॉर एग्जांपल बात होती है, अगली दफा ज़कात पे हो जाएगी 313 मुसलमान जंगे बदर जिब्राइल, बहुत दफा सुन लिया सर। प्रॉफिट का दिल निकाला, दिल धोया, मिराज का आई नो कि काफी लोगों को उनका नहीं पता होगा, लेकिन जब आप 365 डेज यही सब कुछ करते हो तो एंड काउंटलेस ईयर्स, तो फिर एक दफा आता है जब मैं नहीं सुनता उनकी बात, क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा है। मस्जिद में पहले सोशल इश्यूज डिस्कस किए जाते थे, इकोनॉमिक इश्यूज, और इट वाज अ प्लेस फॉर एवरीवन टू कनेक्ट। कम्युनिटी सेंटर वाज मस्जिद। अब उसे बस एक कोई लेक्चर का बना दिया, और अब देख ले यूथ कब जाती है, दूसरी अजान होगी तो मैं जाऊंगा जब वो खुतबा शुरू होगा, वो भी 2 मिनट का। ये बहुत वैलिड आप लोगों का शिकायत है। मैं बल्कि कैमरा पे देख के कहना चाहूंगा कि ये देख लें, जनरेशन जी मैंने सामने बिठाई है और इनसे मैं इश्यूज ही पूछ रहा हूँ कि ये हाउ डू दे परसीव द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं आपकी बात समझ गया, आप कहना ही चाह रहे हैं कि वाकयात नॉट टू अंडरमाइन दोस इंसिडेंट्स, एब्सोल्युटली वी लव सीरा, वी लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट्स नॉट ऑल टू दैट, या बार बार वही चीज वाकयात। और इससे भी बड़ी बात, मुझे एक बार एक यूथ ने कहा कि व्हेन आई लुक एट इस्लाम एवरीथिंग इज हराम। तो आई सेड इट्स नॉट लाइक दैट। उसने कहा नहीं, मुझे तो जब मैं किसी की बात सुनता हूँ ये हराम, ये हराम, वो हराम, तो मुझे तो ये इंप्रेशन आ रहा है। आई थिंक एज अ सोसाइटी या एज अ रिलीजियस ग्रुप लाता रहता हूँ, बट ये मसला तो है। That is why I feel कि Western ulama are much more appealing to this generation, क्योंकि वो प्रॉब्लम से बात करते हैं वो। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये शख्स, जो चीज़ समझ में आती है कि इस शख्स ने उन छोटे छोटे बच्चों को ये सारी बातें सिखाई हैं और सिखा के ये शख्स फिर वीडियो बना रहा है और जो है वो अपना काम कर रहा है, इसका जो काम है। इसी तरह एक दूसरी वीडियो देखी कि जिसमें बेशबहा मुकामात पे मुख्तलिफ इनके प्रोग्राम्स होते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम में इनके मुख्तलिफ जो लोग हैं यूथ क्लब के, वो एक हदीस जिसको मुस्नद हदीस बताते हैं और ये बता रहे हैं कि ये मुस्नद हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की बैत करने वाले जो सबसे ज़्यादा लोग होंगे, जो सबसे ज़्यादा 2 अहम तबके होंगे, वो एक उलमाए कराम का होगा और दूसरा औरतों का होगा। हर प्रोग्राम के अंदर ये बात बता रहे हैं, लोगों को ये हदीस बना के पेश कर रहे हैं कि उलमाए कराम जो होंगे वो दज्जाल की सबसे ज़्यादा बैत करने वाले उलमाए कराम होंगे। उलमा क्यों आएंगे उसकी जद में? और ये हदीस है कि उलमा कराम की कसरत होगी दज्जाल की बैत में और औरतों की कसरत होगी। तो ये हमारा तो कोई बचत नहीं है। आलिम खेलते रहे ना हम, तो दज्जाल है केस वाले तो गए हम। तो क्या हम क्या करें? मसला ये है कि हमारे हदीस के मुताबिक ही, हदीस ये है कि औरतें, ज्यादातर औरतें और ज्यादातर उलमा कराम दज्जाल के ऊपर बैत हो चुके होंगे। हदीस ये है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में से बेशतर जो होंगे वो औरतें और उलमा कराम होंगे।
जाहिलों को तो नहीं छोड़ने वाला दज्जाल। और ये मैं बहुत डरावने वाली हदीस सुना रहा हूँ, ये मुस्तनद हदीस है कि दज्जाल के ऊपर मेरी उम्मत की औरतें और उलमा किराम कसीर तादाद में बैत करेंगे, कसरत होगी। उस वक्त मुसलमानों में कौन उसको फॉलो करेगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले लब्बैक कहने वाले, उनमें दो लोग हैं, दो ग्रोह हैं, एक एंड में निकलेंगे और एक सबसे पहले। एक उलमा उम्मत मुस्लिमा का, एक औरतें। ये दो ग्रोहों का खास जिक्र आता है हदीस में। जहां तक बात है उलमा की, तो हमें ये राइट नहीं है कि हम उलमा को इस पे परखें, लेकिन मैंने आपको हदीस सुना दिया कि उम्मत मुस्लिमा के उलमा वो भी दज्जाल को बहुत फॉलो करेंगे, हदीस में आता है। इसलिए पहली वीडियो के अंदर ये उलमाए कराम के खिलाफ उस हवाले से कि एक जैसी बातें करते रहते हैं हर वक्त, कोई इनकी ख़ास बातें नहीं होती, लोग इनकी बातें नहीं सुनना चाहते, और लोग एतराज़ करते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये भी हराम है, मौलवी कहते हैं ये भी हराम है, ये भी हराम है, हर चीज़ के बारे में कहते हैं ये हराम है। और दूसरी वीडियो में इन्होंने एक ऐसा मतलब ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये मौलवी लोग ये जो उलमाए कराम हैं, ये सबसे ज़्यादा दज्जाल की बैत करने वाले जो होंगे वो उलमाए कराम होंगे। जबकि हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने उलमाए कराम की तारीफ़ बयान की है, यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अहले इल्म उलमा के अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद करता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला के सारे बंदों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर रखने वाले जो बंदे हैं वो उलमा हैं। जबकि ये कहते हैं कि दज्जाल की बैत करने वाले उलमा होंगे। इसी तरह हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, उलमा और गैर उलमा, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अब ये जो इन्होंने ये हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वाली जो आयत है, ये स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर तो लिख दिया और उनको अहले इल्म समझते हैं, जबकि ये जो उलमा होते हैं असली, उनको ये आलिम नहीं समझते, उनको दज्जाल का पैरोकार समझते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा जो होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। यानी कि ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये जो उलमा है ये असल में दज्जाल के पैरोकार हैं और इनका जो मनहज है वो उलमाए कराम से लोगों को दूर करना है और अपने आप को लोगों के सामने मुबल्लिग, आलमी मुबल्लिग बना के पेश करना। भी असल मुबल्लिग हम हैं, दीन इस्लाम को हम पहुँचा रहे हैं और सही माने में मुबल्लिग हम हैं, ये लोग गुमराह हैं और ये दज्जाल के पैरोकार हैं। तो ये जो हदीस सुनाते हैं कि उलमाए कराम ही दज्जाल के पैरोकार होंगे, उसकी बैत करेंगे, इस तरह की कोई हदीस नहीं है। कोई भी एक सही सनद के साथ इस तरह की कोई रिवायत नहीं मिलती, बल्कि ज़ईफ़ हवाले से भी इस तरह की कोई हदीस नहीं मिलती। और ये जुहला अवाम में उलमाए कराम का ये इमेज बना रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। कुछ कहते हैं कि जी चलें, ये है कि मसलक अहले हदीस की ये नशर व इशाद कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया अगर उनमें कुछ गलतियाँ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये फ़लाँ जो है रुकन, वो फ़लाँ बुज़ुर्ग का जो है वो नवासा है, यूथ क्लब का फ़लाँ रुकन जो है फ़लाँ बुज़ुर्ग हस्ती का बेटा है, फ़लाँ का पोता है, फ़लाँ जो है फ़लाँ का रिश्तेदार लगता है। तो इनके जो बड़ों की बुज़ुर्ग वो हैं, बुज़ुर्गों की जो मेहनतें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, आप उनको रायगा कर रहे हैं और इनको बुरा भला कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दीन इस्लाम के अंदर इस चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। कोई किसका बेटा है, कोई किसका बाप है, कोई किसी का क्या लगता है, रिश्तेदारियाँ नहीं चलती, बल्कि दीन इस्लाम के अंदर दलील चलती है। कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक। तो इस हवाले से देखें, आमतौर पर ये कहते हैं कि अहले हदीस, मसलक अहले हदीस की तबलीग हो रही है, अगर इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं तो उनसे दरगुजर करना चाहिए। तो देखें, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे अहले हदीसों में सबसे बड़ी जो खामियां हैं वो यही है खामियां कि चलें वो अहले हदीसों वाली बात कर रहा है। कुछ बातें तो अहले हदीसों वाली हैं। सबसे पहले तो मुनकरीन हदीस आए, उन्होंने शुरू में इस तरह की बातें की अहले हदीसों की तरह की, और ख़ुद वो अहले हदीसों को ही गुमराह करके मुनकरीन हदीस बना के ले गए। इसी तरह जमातुल मुस्लिमीन वाले आए, शुरू में उन्होंने रफ़ुल यदैन, आमीन बिलजार, सूरतुल फातिहा, पाँव के साथ पाँव मिलाना शुरू किया। हमारे अहले हदीस उस तरफ चले गए। हमने कहा चले कोई बात नहीं है,
अहले हदीसी, कुछ तो अहले हदीसियत वाली बात है, बाद में पता चला ये तो गुमराह लोग हैं और वो अहले हदीसों को गुमराह कर गए। इसी तरह इसहाक झालवी हुआ, मिर्ज़ा इंजीनियर हुआ, इसी तरह जावेद गामदी हुआ, अमीन हसन इस्लाही हुआ, इसी तरह और भी बहुत सारे गुमराह, मोहम्मद शेख जैसे, हम कहते हैं कि ये जो दलील से बात कर रहा है, या हम कहते हैं इसने नई तहकीक पेश की है, तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। शुरू में इस तरह की बातें करते हैं, फिर बाद में गुमराह करके लेके जाते हैं। ये कोई अहले हदीसियत की वो तबलीग नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इनकी वजह से फलां फलां देखें बहुत सारे लोग दीन की तरफ आए। तो सही बात यह है कि इस तरह के लोग जो दीन की तरफ आते हैं उनका दीन किस खाते का है। अब अगर ये दीन इस्लाम का जो असल चेहरा है उसको मसख कर रहे हैं, दीन इस्लाम का जो असल चेहरा है उसको मिटा रहे हैं, असल दीन इस्लाम को अवाम को उलमा के खिलाफ कर रहे हैं, असल जो मसाइल हैं वो गलत करके बता रहे हैं और मुफ्ती बने हुए हैं, फतवे दे रहे हैं, फलां मौलवी गलत कहता है, मौलवियों को पता ही नहीं है, मौलवी जाहिल है। उलमाए कराम के हवाले से देखें, अगर उलमा ही अंबिया के वारिस होते हैं, अगर उम्मत उलमा से दूर हो जाए तो मुझे बताएं कि क्या अंबिया से दूर नहीं होगी? यकीनन अंबिया से दूर होगी। तो सही बात यह है कि ये गुमराह लोग हैं, इनके बयानात, इनकी तकरीरें, इनके जो लेक्चर्स होते हैं वो नहीं सुनने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, और इनका खुले अल्फाज के साथ बाइकाट करना चाहिए।